देखो, मैंने तुम्हें अभी मान सारणी वैल्यू चार्ट के बारे में पूरा बताया कि कैसे कैसे sin 30 की वैल्यू होती है, sin 45 की वैल्यू होती है। उसी के बिहाफ पे एक सवाल हम तुम्हारे सामने रखे हैं, ठीक है। ध्यान से सवाल देखो, और ये सवाल में क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है वो मैं पहले बताता हूँ। सवाल में है एक ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें C एंगल पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। हमसे कहा गया कि B से C की लेंथ क्या होगी ये बताओ, और A से C की लेंथ क्या होगी ये बताओ। अभी तक जो तुम पढ़ते आ रहे थे उसमें 2 लेंथ दी गई होती तो तीसरा पता करना होता है, यही करना था। लेकिन अब क्या है, एक ही लेंथ दी गई है और उसको सपोर्ट के लिए एक एंगल दिया हुआ है, तो बाकी के दोनों कैसे निकालेंगे। तो उसने एक हिंट के लिए एक एंगल दिया हुआ है कि इसकी मदद से तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो समझो। तुम्हें अगर ये निकालना है, पहले क्या निकालना है, अगर ये निकालना है तो P और B का रिलेशन होता है tan में, किसमें होता है। तो तुम क्या लिखोगे, tan C, पहले लिखोगे tan C इक्वल टू P/B क्या होगा। अगर C एंगल से चलोगे तो ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। अब क्या है, और P के जगह पे क्या है, A से B लिखोगे पूरा, और B से C के लिए पूरा B से C लिखोगे, B के लिए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि tan वाला फार्मूला लगाओगे तो P/B हो गया तुम्हारा। अब अगले में स्टेप में एंगल ऐड करेंगे, जैसे tan C पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जहाँ C है वहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 30। तो जहाँ C है वहाँ C ना लिख के क्या लिख दिए हम, 30 लिख दिए। A से B की वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दी गई है, A से B की वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दी गई है। B से C हमें पता नहीं है। tan 30 की वैल्यू 1/3 अभी हम तुम्हें निकालना सिखाए हैं। tan 30 की वैल्यू हम अभी निकालना सिखाए थे। 1 क्या होता है, √3। क्या हो जाएगा इधर को 5 सेंटीमीटर अपॉन में BC। इतना समझ में आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। BC जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा BC, और ये 5 सेंटीमीटर √3 से मल्टीप्लाई करेगा। 5 सेंटीमीटर जो है वो √3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसा मल्टीप्लाई देखो, √3 को पहले लिख देंगे हम, चाहे 5 को पहले, फिर √3 और फिर लगा देंगे सेंटीमीटर। आया समझ में, इम्प्लाइज है ना, ऐसे देते हुए। और जब हमारा आंसर आ जाएगा तो वहाँ पे ये। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ। जब इतना समझ में आ गया, ठीक है, BC की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A से C की वैल्यू, हाइपोटेनियस। अब हमारे को दो ऑप्शन मिल गए। एक तो साइन एंगल के लगा के P/H लगाएंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। एक है कि दो जब पता है, तीसरा पता करने के लिए हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर वही आएगा। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा मन करता है कि नहीं मैं एंगल लगा के बनाऊँ, ठीक है, जैसे देखो तुम्हें पता है कि साइन C इक्वल टू P/H होगा, और P की वैल्यू तुम्हारा A से B है, और H तुम्हारा A से क्या है, C है। अब लिखेंगे हम साइन C के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 30, क्योंकि एंगल तो 30 है। P की जगह पे ऑलरेडी हमें पहले से पता है 5 सेंटीमीटर, और A से C हमें पता नहीं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होता है, 1/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो A से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 5 सेंटीमीटर इंटू पहले 2 लिखेंगे, फिर AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं, कर लोगे, नोट करो, रोक दो, नोट भी कर लिया, इधर वाला उधर वाला भी। तुम समझ रहे थे कि क्या छाप रहे थे ये बताओ।